इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा शर्म और डर सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुनना, वरना आप इस समस्या से जूझते रहेंगे। एक शहर में एक नमक का व्यापारी रहा करता था। वो नमक बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा बहुत शर्मीला था और दूसरों से बात करने में हिचकिचाता था, जबकि छोटा बेटा आत्मविश्वासी और बातूनी था। वह हर किसी से बिना शर्म के बात करता था। लोग अक्सर बड़े बेटे को बेवकूफ समझते थे क्योंकि वो चुप रहता था। कई लोग तो उसकी मासूमियत का फायदा भी उठाते, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। व्यापारी अपने बड़े बेटे के इस डरपोक व्यवहार से अक्सर परेशान रहता और उसे डांटता रहता था। यह सब उसके आत्मसम्मान को और भी नीचे गिरा देता। पढ़ाई में भी डर उसका पीछा नहीं छोड़ता। परीक्षा में डर के मारे जवाब याद होते हुए भी वो लिख नहीं पाता। धीरे धीरे वो खुद को बेकार मानने लगा। जब वह जवान हुआ तो उसके पिता ने उससे कहा कि अब वह व्यापार में हाथ बटाए। वह डर के मारे मना न कर सका, लेकिन घबराहट की वजह से वह अक्सर गलतियां करता, जिससे उसके पिता और भी नाराज हो जाते थे। एक दिन व्यापारी कहीं बाहर गया था। तभी कुछ चालाक लोग दुकान पर आए और बोले, तुम्हारे पिताजी ने हमें शहर में नमक की बोरियां पहुंचाने को कहा है। लड़का घबराया, लेकिन कुछ कह नहीं सका। वो लोग सारी बोरियां लेकर चले गए। जब व्यापारी लौटा और दुकान खाली देखी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तुमने सब कुछ लुटा दिया। अब मेरे सामने मत आना, कहीं और जाकर मरो। लड़का अंदर से टूट गया। पिता की डांट, लोगों की हंसी और अपनी बेबसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। शर्म और दुख से भरा वह लड़का नदी किनारे जा पहुंचा और मन ही मन सोचने लगा, मैं जीकर भी क्या करूंगा, मैं तो बस एक असफल इंसान हूं। वह जैसे ही नदी में छलांग लगाने वाला था, एक युवा शिष्य वहां से गुजर रहा था। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला। लड़का चिल्लाया, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं किसी लायक नहीं हूं। शिष्य ने शांति से कहा, जीवन केवल एक बार मिलता है। अगर तुम जिंदा हो तो असफलता से बाहर निकलकर सफलता पा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। लड़का बोला, मैं शर्मीला और कमजोर हूं। मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। मैं अनपढ़ हूं और लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या ऐसे इंसान को जीने का अधिकार है? शिष्य मुस्कुराया और बोला, मेरे गुरु आपके सवाल का उत्तर दे सकते हैं, मेरे साथ चलो। पहले तो वह इनकार करता रहा, लेकिन अंततः शिष्य के कहने पर वह उसके गुरु के आश्रम चला गया। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक महान संत ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। लड़का और शिष्य उनके चरणों में झुके। जैसे ही लड़के ने संत को देखा, वह रो पड़ा। संत ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप भी मेरी मदद नहीं कर सके तो मैं जीना छोड़ दूंगा। संत ने प्यार से कहा, पहले मुझे अपनी सारी बात बताओ। लड़के ने अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। संत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 3 दिन तक मेरी कुछ बातों का पालन करना होगा। यदि तुम 3 दिन तक मेरी बातें मानोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। लड़के ने आशा की आखिरी किरण समझकर हामी भर दी। पहले दिन संत ने कहा, जाओ और 10 अजनबियों से बात करो, उनके जीवन के बारे में पूछो। लड़का झिझका, लेकिन फिर भी प्रयास किया। कुछ लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, कुछ ने बुरा व्यवहार किया, लेकिन वह डटा रहा। शाम तक उसने 10 लोगों से बात की और कुछ दोस्त भी बना लिए। संत के पास जाकर उसने गर्व से अपनी सफलता बताई। दूसरे दिन संत बोले, आज तुम्हें 10 बच्चों को पानी का महत्व समझाना है। लड़का चौंका, मुझे खुद कुछ ठीक से नहीं आता, मैं उन्हें क्या सिखाऊंगा? संत मुस्कुराए, तुम्हें बस वही बताना है जो तुम्हें पता है। बच्चे नहीं जानते कि तुम खुद को कितना कम समझते हो। कांपते हुए लड़का बच्चों के सामने खड़ा हुआ और 5 महत्वपूर्ण उपयोग समझाए। शुरुआत में वह डर रहा था, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। दिन के अंत तक वह डर से बाहर आ चुका था। संत ने कहा, देखा, तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। तीसरे दिन संत ने कहा, अब तुम्हें अपने पिता से माफी मांगनी होगी। लड़का डर गया, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। संत ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें अंतिम समाधान नहीं बताऊंगा। हिम्मत जुटाकर वह पिता के पास गया और नम आंखों से कहा, पिताजी, मैंने गलती की है, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। मुझे एक मौका दीजिए खुद को साबित करने का। पिता ने देखा, अब उनका बेटा वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उन्होंने उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखी और उसके अंदर
आत्मविश्वास देखा। उन्होंने उसे माफ कर दिया और एक मौका दिया। जब वह संत के पास लौटा और सफलता का रहस्य पूछा, संत मुस्कुराकर बोले, तुम पहले ही उसे जान चुके हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन डर था, न कि शर्म। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे तुम खुद को पेश करते हो। भले ही तुम्हें अंदर से डर लगे, लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास दिखाओगे तो कोई शक नहीं करेगा। सच्ची ताकत खुद पर विश्वास करने से आती है। लड़का रोते हुए उनके चरणों में झुक गया। अब मैं समझ गया हूं। अब मैं डर को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दूंगा। कुछ सालों बाद वही लड़का एक समझदार और आत्मविश्वासी व्यापारी बना गया। अब सब लोग उसे सम्मान की नजर से देखते थे। याद रखो, आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, यह हम खुद बनाते हैं। सबसे शर्मीला इंसान भी मजबूत बन सकता है अगर वह खुद पर भरोसा करना शुरू कर दे। अगर वो लड़का खुद पर भरोसा करना सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हैं। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी हमारे मन में होती है। डर और संदेह हमें रोकते हैं, लेकिन साहस और निरंतर प्रयास सब कुछ बदल सकते हैं। दुनिया हमें वैसे ही देखती है जैसे हम खुद को दिखाते हैं। अपने डर को पार करो, छोटे कदम उठाओ और तुम अपने अंदर वो ताकत पाओगे जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो खुद को कमजोर समझता है। और अगर आप ऐसी ही और कहानियों से अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि याद रखिए, सोच बदलो, नहीं तो जिंदगी वही रहेगी और आप भी वहीं रह जाओगे।